मैं गंगा हूँ, परमपिता ब्रह्मा की पुत्री हूँ मैं। किसी कारणवश राजा इंद्र की सभा में मुझे शापित होना पड़ा था और उस श्राप के अनुसार मुझको धरती पर आना पड़ा। महाराजा भगीरथ के अथक प्रयास एवं भोलेनाथ की सहायता से मेरा धरती पर अवतरण हुआ। प्रारंभ में तो मेरा नाम मंदाकिनी हुआ, आगे मैं गंगा कही गई। उद्गम स्थान से लेकर गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा मैंने तय करी। ये मार्ग मैंने खुद बनाया। चंद्रवंशी महाप्रतापी महाराज शांतनु की पत्नी होने का मुझे गौरव मिला। 7 वसुओं समेत देवव्रत भीष्म पितामह की जननी होने का मुझे सौभाग्य मिला। प्राचीन काल से ही ऋषियों मुनियों ने मुझे मां गंगा मैया कहा। अब स्थिति कुछ बदल सी गई। ऋषियों मुनियों की जो श्रद्धा थी हमारे ऊपर आज भी है। मेरे पानी को कभी पानी नहीं कहा गया, जल कहा गया और इस जल को सदैव अमृत तुल्य बताया गया। जीने से मरने तक हर काम में हमारे जल की आवश्यकता पड़ी। एक मरणासन्न व्यक्ति भी तभी संतुष्ट होता था और अब भी जब अंत समय में उसके मुंह में 2 बूंद मेरा गंगा जल पड़ जाए। इस अपनी संपूर्ण यात्रा में हमारे तट पर सैकड़ों छोटे बड़े नगर बस गए, कुछ धार्मिक दृष्टि से और कुछ औद्योगिक दृष्टि से। प्रारंभ से ही देखो, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, प्रयाग और भोलेनाथ की नगरी काशी से होते हुए मैं गंगा सागर तक पहुंची। नदी रूप में किसी का अंतिम गंतव्य सागर से मिलना ही होता है। मैं भी मिली। इन धार्मिक और औद्योगिक नगरों ने हमारे रूप को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। मैं मां तो थी, अब भी हूं। विश्व का कोई भी इतना बड़ा विभाग नहीं है जो जितने लोगों की रोजी रोटी देता होगा, उनका भरण पोषण करता होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा हम पर आश्रित लोगों की रोजी रोटी चलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हूं मैं। अगर मेरे स्वच्छ पावन जल को प्रचार करके और विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाता तो आज अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता। जब तक हमें मां समझा गया तब तक हमारा जल था। जब पानी समझा गया तो तुम लोगों ने उसको दूषित करना शुरू कर दिया।
जितनी गंदगी, जितना कूड़ा कचरा हमारे अंदर आया, आत्मसात करती गई, बहाती गई, उसको अपने साथ ले जा करके समुद्र में डालती गई। लेकिन आपकी सोच और आपका रूप नहीं बदला। मैं पतित पावनी कही जाती थी, सबके कष्ट और पाप हरने का श्रेय मुझे था, लेकिन तुम लोगों ने खुद मुझे ही गंदा कर दिया। गहरे से गहरा पानी हो, वहां पर भी कभी हमारी तलहटी दिखती थी। आज कुछ जगह लोगों ने ऐसे कर दिया कि पानी पीना तो क्या, नहाने लायक भी नहीं छोड़ा। छे, अपनी माँ को कोई इतना गंदा करता है? माँ भी कह रहे हो, ध्यान भी नहीं रख रहे हो। हमसे जो हो सकता है तुम्हारी संस्कृति के लिए, तुम्हारे भरण पोषण के लिए, मैंने क्या नहीं किया। भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार अगर कहीं अनाज की होती है तो हमारे दुआबे में ही होती है। कितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे ऊपर ही आश्रित हैं, और मैं कभी उनको भूखा नहीं सोने देती। मेरे ऊपर आप सबका इतना विश्वास था कि हमारा नाम लेकर के कस्में भी खाई जाती थी। लड़का हो या लड़की, मैं दोनों में इतना समाहित हुई कि कहीं लड़कों के नाम गंगादीन, गंगा प्रसाद, गंगाधर रखे गए, तो कहीं गंगा देवी भी रखी गई। कितनी सहज आत्मीयता थी मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे अपने लोभ में, लालच में हमारा रूप बदलते गए। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सभ्यता, सभ्यताओं का उत्थान पतन सब मैंने देखा है। कोई एक राजवंश का नहीं। मौर्य वंश के बारे में सुन लो। अस्तु आज गोधूल लग्न में गंगे मंद मंद बहना, गांवों नगरों के समीप चल दर्द भरे स्वर में कहना, संप्रति जिसकी दरिद्रता का करते हो तुम सब उपहास, वही कहीं देखा है मैंने मौर्य वंश का विभव विलास। ये तो खाली एक उदाहरण है। चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी, जितने भी महाप्रतापी राजा इस आर्यावर्त में हुए, सबके उत्थान पतन का मैं भी साक्षी हूं। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। गंगा मैया कहो तो मैं तुम्हारी मां हूं, गंगा कहो तो मैं तुम्हारी मां हूं। हमारे जल को पवित्र अमृत तुल्य समझो तो मैं मां हूं, पानी समझो तो भी मैं मां हूं। लेकिन मुझे इतना गंदा तो मत करो। अब तो मुझे अपने गंगा होने पर भी शर्म सी आने लगी। ध्यान रखना, हमारे लोप होने पर, हमारे सूखने पर, हमारा अस्तित्व समाप्त होने पर तुम्हारा भी बहुत कुछ लोप हो जाएगा और बहुतों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। वंदे मातरम।